नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। हम कहीं पे भी आपको निवेश करने की सलाह नहीं देते हैं। अगर आपने कहीं पे निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही आपने निवेश करना है। तो हर करोड़पति पहले एक छोटा सा निवेशक ही होता है। और याद रखिए, वेल्थ बिल्डिंग में जीत सबसे तेज भागने वाले की नहीं होती। जीत उसकी होती है जो बीच रास्ते में कभी भी हार नहीं मानता है, क्योंकि पहला 1 लाख अंत नहीं, असली शुरुआत होती है। तो पहला 1 लाख सबसे मुश्किल क्यों होता है? तो एक छोटी कहानी के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों लगता है पहला 1 लाख बहुत मुश्किल है। एक छोटे से शहर में रहने वाला राहुल हर महीने सैलरी मिलने का इंतजार करता था। सैलरी आती, घर का किराया जाता, ईएमआई कट जाती, बिजली का बिल चला जाता और मोबाइल का रिचार्ज हो जाता। और महीने के आखिर में बैंक अकाउंट में मुश्किल से कुछ हजार रुपए बचते। हर महीने राहुल खुद से एक ही सवाल पूछता, क्या मैं पूरी जिंदगी बस ऐसे ही काम करता रहूंगा? उसे लगता था कि जितनी मेहनत वह कर रहा है उसके मुकाबले उसकी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं बदल रही है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। और उसकी शुरुआत किसी करोड़ से नहीं, पहले 1 लाख से होने वाली थी। शुरुआत हमेशा बोरिंग क्यों होती है? राहुल ने फैसला किया, चाहे कुछ भी हो जाए, हर महीने 5,000 निवेश करेगा। पहले महीने कुछ नहीं हुआ, 3 महीने बाद भी कुछ खास नहीं हुआ, 1 साल बाद भी कुछ नहीं हुआ। और जो उसके दोस्त थे वो नई कभी कार खरीद रहे थे, कभी बाइक खरीद रहे थे, कोई विदेश घूमने जा रहा था और राहुल वह एसआईपी में पैसे डाल रहा था। कई बार उसे भी लगा क्या वह बेवकूफ है, लेकिन उसने निवेश बंद नहीं किया, क्योंकि उसे एक बात समझ आ गई थी, अमीर बनने का रास्ता रोमांचक नहीं, अनुशासित होता है। एक बुजुर्ग की सीख उसे बहुत कुछ सिखा गई। एक दिन राहुल पार्क में बैठा था। वहां एक 65 साल के बुजुर्ग रोज अखबार पढ़ने आते थे। उन्होंने राहुल से पूछा, बेटा इतना परेशान क्यों हो? राहुल बोला, सर मैं मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन पैसे बढ़ते ही नहीं है। तो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी बर्फ का गोला पहाड़ से नीचे गिरते हुए देखा है? तो राहुल ने कहा, हाँ। तो उन्होंने कहा, शुरुआत में वह छोटा होता है, धीरे धीरे चलता है, लेकिन कुछ देर बाद वह इतना बड़ा हो जाता है कि उसे रोकना भी मुश्किल हो जाता है। पैसा भी ऐसे ही होता है। शुरुआत में तुम्हें उसे धक्का देना पड़ता है, बाद में वही तुम्हारे लिए आगे बढ़ना शुरू कर देता है। राहुल उस दिन पहली बार कंपाउंडिंग को महसूस कर पाया। लगभग 4 साल बाद एक रविवार की सुबह राहुल ने अपना म्यूचुअल फंड ऐप खोला। स्क्रीन पर एक नंबर लिखा था, 1,02,486 रुपये। कुछ सेकंड तक वह स्क्रीन को देखता ही रह गया। कोई पार्टी नहीं हुई, कोई पटाखे नहीं फूटे, कोई दुनिया नहीं बदली, लेकिन राहुल बदल चुका था। अब उसे पहली बार विश्वास हो गया था कि मैं भी वेल्थ बना सकता हूँ, और यही असली बदलाव था। दूसरा 1 लाख जल्दी क्यों आया? अब राहुल वही 5,000 निवेश कर रहा था, लेकिन फर्क यह था, अब उसका पुराना पैसा भी उसके लिए कमाई कर रहा था। पहले केवल राहुल काम करता था, अब उसका पैसा भी काम करने लगा था। यही वह पल था। अब उसे समझ में आया, इनकम आपको अमीर नहीं बनाती, जो आप एसेट खरीदते हैं वह आपको अमीर बनाते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन। उसी समय राहुल का दोस्त अमित, जिसकी सैलरी राहुल से ज्यादा थी, नई कार, महंगा फोन, हर वीकेंड पर पार्टी और ईएमआई पर ईएमआई। 5 साल बाद राहुल की नेटवर्थ अमित से कहीं ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि राहुल ने अपनी इनकम बढ़ाने से पहले एसेट बढ़ाए और अमित ने एसेट से पहले लाइफस्टाइल बढ़ा लिया। अगर आपकी नेटवर्थ 10,000 है, 50,000 है या अभी 1 लाख भी नहीं हुई है, तो याद रखिए, हर करोड़पति कभी पहले 1 लाख रुपए के लिए ही संघर्ष कर रहा था। हर बड़ा पेड़ कभी एक छोटा सा बीज था, और हर बड़ा पोर्टफोलियो कभी छोटे छोटी एसआईपी से ही शुरू हुआ था। तो वेल्थ बिल्डिंग में जीत सबसे तेज भागने वाले की नहीं होती है, जीत उसकी होती है जो रुकता नहीं है, क्योंकि पहला 1 लाख मंजिल नहीं है, आपकी असली शुरुआत है। तो आने वाले समय में धीरे धीरे वो जो 1 लाख है, अब वो भी पैसे कमाने लगेगा। मान लीजिए कोई 5,000 रुपये लगा रहा था, तो उसको
एक साल में 60,000 रुपये हुए और 2 साल में 1,20,000 हुए। तो जब उसके 1,20,000 हो गए, अगर उस पर 10% भी मिला तो 1,00,000 पे 10,000 रुपये उसके ऐड होने शुरू हो जाएंगे। अगर 2 साल हो जाएंगे तो 1,00,000 उसने इकट्ठा कर लिया, और जो उसके ऊपर 1,00,000 था उस पर भी आपको 10,000, 12,000 जैसा भी आपको रिटर्न मिलेगा उस तरीके से आपका पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आपके पैसे इस लेवल पर पहुंच जाएंगे। शुरू में तो आपने 5,000 से शुरुआत की थी, तो आपने साल में 60,000 जोड़ते थे। तो सोचिए जब आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का हो जाएगा तो उस समय आप देखेंगे कि हर 1,00,000 पे आपको 10,000 रुपये, अगर 10% आपको रिटर्न मिल रहा है तो 10,000 मिल जाएगा, और आप 10 जगह जोड़ेंगे तो 1,00,000 हो जाएगा। आप अभी भी 60,000 रुपये जोड़ रहे हैं, लेकिन जो आपका पैसा इकट्ठा हो गया है वो पैसे से पैसा बनाना शुरू कर चुका है। अब वो हर साल आपके 1,00,000 जोड़ता जाएगा, फिर वो 1,00,000 भी आने वाले समय में फिर एक नया 10,000 जोड़ देगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपको लगातार डिसिप्लिन में निवेश करते रहना। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें। धन्यवाद।